Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 3 and chapter name is Data Handling। तो आज हम डाटा हैंडलिंग के पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? अ बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा विद द यूज ऑफ बार of the same width and the length of the bar depends upon the number of frequency। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ग्राफ है उसमें हम क्या करेंगे, एक डाटा को हम बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बार के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट, जैसे सपोज हमारे पास कुछ ग्राफ पेपर है, उसमें हम इस तरह से कुछ यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं सीधी लाइन से। ठीक है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं ऐसा, और इसमें कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हम बनाते जाते हैं। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हम बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं। जो रेक्टेंगुलर फॉर्म आपका बनता है वो आपका बार ग्राफ होता है। ठीक है, और इसके बाद ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ लेंथ और इसके विड्थ ये होते हैं। ठीक है ना, कि ग्राफ की लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, और विड्थ जो है आपका सेम रहता है, सेम विड्थ कहा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका, वैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सारे सेम रहेंगे। ठीक है, और उसका जो लेंथ है वो आपका डाटा पे डिपेंड करेगा कि डाटा कितना आपको दिया है, कितना ज़्यादा दिया है, कितना कम दिया है, उसके हिसाब से इसका जो लेंथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड है डबल बार ग्राफ। तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है। डबल ग्राफ बार ग्राफ इज द same as the bar graph, just the two bar are joined of the represent of two data on the same graph. This is used to compare certain informations। जो informations है उनको कंपेयर करने के लिए इस डबल बार ग्राफ को यूज़ होता है। ठीक है, अब डबल बार ग्राफ जैसे कहा गया है, तो डबल बार ग्राफ में क्या होगा आपका, जैसे आपका एक ग्राफ जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने होते हैं। एक बॉक्स मैंने बना दिया, अब इसी से ठीक है, इसी पे एक और ग्राफ हमको ज्वाइंट करना है इससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन हम बना रहे हैं, नेक्स्ट रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, इससे हो सकता है कोई और ग्राफ यहाँ पर ज्वाइन हो। तो इस तरह से अगर डबल ग्राफ आपको दिख रहे हो तो वो आपका डबल बार ग्राफ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 3.3 जो कि पेज नंबर 73 में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज द बार ग्राफ 3.3, ये जो बार ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको देनी होंगी। तो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। यहाँ पर पेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें से मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो सेकेंड या बी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो कितने सारे स्टूडेंट्स ने डॉग एज अ पेट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लेंथ कौन से यहाँ पर बार का है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस बार का जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेंथ है, और ये कहाँ पर है आपका 10 पे है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस द बार रिप्रेजेंट द कैट इज द टॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा यहाँ पर बार ग्राफ किसका है, कैट का है। तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, ये हो जाएगा आपका, जो सबसे ज्यादा है वो मोस्ट पॉपुलर हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, ये पूछ रहा है। तो डॉग में आप देखेंगे कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉग रख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए कहाँ तक गया है आपका, 8 तक का गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग द डॉग एज अ पेट आर 8। तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ 3.4। ठीक है, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, बार ग्राफ जो है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, और ईयर्स आपको बताया हुआ है, नंबर ऑफ बुक्स और ईयर्स, कौन सी ईयर में कितने सारे बुक्स यहां पर हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स मीन्स कंटिन्यूसली जो ईयर्स आते हैं, यानी कि 89 कहा गया है, 1989, 1990 ऐसा। ठीक है, तो
कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के हमको यहाँ पर आंसर देने हैं इन 4 क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। ठीक है, ये 3 ईयर्स हैं, इसमें कितने सारे बुक्स सोल्ड हुए हैं ये आपको बताना है। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर देखें इन 1989, देखो यहां से आप देखेंगे 1989 में कहां पर गया हुआ है। ठीक है, कितने सारे बुक्स आपके होंगे वो आपको देखना है। अब देखेंगे 1989 में 175 बुक्स आर सोल्ड। ये कैसे पता चला, यहाँ 100 है आपका। अब 100 में ही मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 100 के बाद यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, सपोज ये आपका है 125। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका हो गया 150 जस्ट सेंटर में। ठीक है, फिर होगा 175 देन 200। ठीक है, तो ये कहाँ पर आपको मार्क दिख रहा है, आपको ये 100 हुआ, ये 125, 150, 175। तो आपका किस वाली लाइन में आ रहा है, 175। तो आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर जो है 175 बुक्स वेयर सोल्ड। 1990 में देखेंगे कितना आ रहा है। 1990 में अगर देखिए सेम इसी की तरह यहाँ 400 और 500 के ऊपर यहाँ पर, ठीक है, 500 के करीब यहाँ पर पास में है जैसे कि इसमें था। तो ये क्या होगा 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1992। ठीक है, 225 बुक्स आर सोल्ड। देखो 1992 में कितने सोल्ड हो रहे हैं, यहां आप देख सकते हैं ये 2 में। यहां पर आप देखेंगे हम मैच करके तो ये करीब यहां पर आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो 200 से जस्ट ऊपर, यानी कि क्या होगा 225। इसको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर, इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। यानी कि कौन से ईयर में 475 बुक्स सेल हुए हैं और कौन से ईयर में आपके 225 बुक्स सेल हुए हैं, सोल्ड हुए हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट द 475 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर 1990। ठीक है, 1990 में अब कैसे पता चला, देखो 475 अभी हमने देखा था, तो ये किसके आगे में है, देखिए किसके जस्ट फ्रंट में यहाँ पर है। तो ये किसका है 1990, तो हमने लिखा 1990। तो 225 बुक्स वेयर सोल्ड इन द ईयर। 225 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुआ है, देखो यहाँ पर अभी हमने देखा था आंसर में फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पर क्या है 1992। ठीक है, तो आपका आंसर होगा। थर्ड नंबर, इन विच ईयर वेयर fewer than 250 बुक्स सोल्ड। ठीक है, कौन सी ईयर में क्या बोल रहे हैं 250 से कम, ठीक है, बुक्स सोल्ड हुए हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, लेस देन को शो कर रहा है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट द ईयर 1989 एंड 1992 द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वेयर लेस देन 250। ठीक है, देखिए किसमें, ये देखो 250 कह रहा है, 250 आपका यहाँ पर होगा, करीब यहाँ पर आपको 250 होगा। तो 250 से कम कौन सा है आपका, ये आपका 1989 और ये भी आपका कम है 1992। तो ये दोनों ईयर्स में जो है आपका 250 से कम बुक सोल्ड हुए हैं। ओके, तो हमने वही लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम द ग्राफ इट इज कैलकुलेटेड दैट द इन द ईयर 1989 एंड 1992 द बुक्स नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड वेयर लेस देन 250। फोर्थ नंबर पे अगर जाए, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स, हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, तो कितने बुक्स सोल्ड हुए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि सॉल्व करके आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989 इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। ठीक है, एक ही पार्ट जो है वो क्या हो रहा है आपका, 1 पार्ट जो है ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट द स्केल इज टेकन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स। ठीक है, 100 बुक्स हैं टोटल। देखिए इसमें आपका क्या है, 1 सेंटीमीटर मीन्स क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो ये आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ग्राफ जो ड्रा हुआ है 0 से लेकर 100 तक 1 सेंटीमीटर है। और टोटल कितने बुक्स हैं, टोटल इसमें कितने बुक्स हैं आपके, टोटल 100 बुक्स हैं। 0 से लेकर 100 तक लिखा है इसलिए 100 बुक होगा।
ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ था 1 पार्ट और इसमें कितने सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो 100 प्लस 3/4 इंटू 100, ये कैसे आया आपका, क्योंकि हमको कहा गया है 1989। ठीक है, 1989 में अगर देखिए यहाँ पर 1989 में टोटल जो है ये आपका 100 तक तो चले गया है, 100 तक चले गया है इस लाइन पे, और उसके ऊपर भी गया है। उसके ऊपर कितना गया है आपको कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर का यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक, टोटल 100 होगा। देखो इसके बीच का लेंथ 100, इसके बीच का 100, इसके बीच का 100, तो वैसे ही 100 और 200 के बीच कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब उस 100 में से कौन सा पार्ट, यहाँ आप देखेंगे इसके बीच में कौन सा पार्ट, ये वाली लाइन आपकी आ रही है, तो ये कौन सा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये 1 हुआ, ठीक है, फिर ये आपका 2 हो गया, फिर एक और 3, इस तरह से आप पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये आपका हो गया 4 और ये 5। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट्स में 1 2 3 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया जैसे, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ पर इस लाइन के आगे आ रहा है, यहाँ पर तो 1 2 3 4 लाइन है, तो डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, और कौन से लाइन में है ये 1 2 3 थर्ड लाइन में, तो क्या होगा 3/4। क्लियर, तो हमने वही चीज लिखा है यहाँ पर 3/4 इंटू 100। ठीक है, उस 100 का 3/4 पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 100 प्लस क्या हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कीजिए, ये 4 1 ज़ा 4 हो गया, इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा, ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचा आपका, तो 4 5 ज़ा 20, तो 25 इंटू 3 जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 75, तो 100 प्लस 75 कितना 175। देयरफॉर द अबाउट 175 बुक्स वेर सोल्ड इन 1989। ठीक है, इस ईयर में जो आपका 175 बुक्स सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।